गाइस कैसे हो आप सब। सबसे पहली बात आपको ऑफिशियल न्यूज़ दे देता हूँ। कोई पोस्टपोन होने नहीं वाली धुरंधर। जियो ने अभी यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और आदित्य धर ने भी। हम नहीं जा रहे कहीं। कुछ लोग जलन के मारे धुरंधर 2 को भी पोस्टपोन कर रहे थे और ये बहाने दे रहे थे कि धुरंधर को भी तो लॉस हो सकता है ओवरसीज़ के ये वॉर की वजह से। सबसे पहली बात, धुरंधर गल्फ कंट्रीज़ को अपने एल पे रखता है, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्होंने बैन किया था गल्फ कंट्रीज़ में धुरंधर, तो क्रॉस चेक तक नहीं किया था, गल्फ कंट्रीज को रिक्वेस्ट तक नहीं किया था धुरंधर के मेकर्स ने कि भाई पहले देख तो लो फिल्म, बेवजह क्यों बैन कर रहे हो। जो 80-90 करोड़ वहाँ से आता ना, मैं नहीं बोलूँगा वो भड़वे लोग ज़्यादा देंगे। गल्फ कंट्रीज इंडिया पे कितना जलती है, और यहाँ के जो पंक्चर वाले इंडियंस जो है कुछ जो होते तो दिल से पाकिस्तानी ही है, लेकिन नाटक करते हैं यहाँ पे कि हमारी आबादी तो बढ़ने दो, हम फिर दिखाते हैं तुमको। तो ये जो नंगे हैं, भूखे नंगे, जो पीएम को गाली देके भीख मंगे जैसे पीएम का ही वो घर ना, आवास योजना, भिखारी जैसे राशन की लाइन में फ्री के रहने हैं, तो ऐसे लोग जो है वो तो धुरंधर से नफरत करेंगे। वहाँ पे वो लड़कियाँ नाच रही है, वो बुढ़ा मर गया, यहाँ पे ये रंडिया ऐसे रो रही है, और ये जो छक्के लोग हैं कि जैसे कि इनका बाप मर गया। अबे अच्छा हुआ मर गया तो फिर भी ये रो रहे। तो ऐसे भिकमंगे जो दल्ले कभी इधर अच्छे हो ही नहीं सकते, जो हिंदुओं से नफरत करते ही रहते और करते ही रहेंगे, उनसे तो कुछ, तो इन लोगों ने शायद अफवाह फैलाई होगी कि धुरंधर भी जाएगी, पोस्टपोन होगी। इन भिखारियों को धुरंधर का स्पेलिंग लिखना नहीं आता है और ये धुरंधर को रोस्ट करने चले थे। ऐसा पेला था ना धुरंधर के वन के वक्त। अब तो केरला स्टोरी भी हिट हो रही है, तब तो मैं वहाँ पे भी पेलूंगा, लेकिन जब धुरंधर 2 आएगी तो रोज़ कितना रगड़ूंगा, इमेजिन करो। मतलब भगवान ने अगर मुझे और ज़िंदगी दी बाय चांस अरे भाई इतनी माँ बहन करूँगा इनकी कि जब मेरी कभी भगवान का बुलावा आ जाएगा तो ये भड़वे लोग सुकून के पटाखे फोड़ेंगे शायद तब तक। लेकिन मैं इनकी जो माँ बहन करूँगा वो नहीं रोक पाएंगे ना। तो वो रणवीर सिंह का डायलॉग नहीं है क्या आप, कि टॉक्सिक वालों, अब तुम्हारे पटाखे अगर ख़त्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। तो अब होगा धुरंधर 2 का असली धमाका, जब आदित्य धर ने सीधा क्लियरली बोल दिया है कि देर इज़ नो वे ऑफ पोस्टपोनमेंट। अगर हमें फिल्म को लेके डाउट होता है या फिर हम आगे जाने वाले नहीं होते तो हम 19 मार्च सिलेक्ट ही नहीं करते। तो जो रूमर है धुरंधर 2 पोस्टपोन या कुछ नहीं होने वाला। ओके, और कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि वहाँ के वॉर का। हाँ, टॉक्सिक का मैं समझ सकता था, उन्होंने पैसा ओवरसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत लगाया था। मैंने क्लियरली बताया आपको कि वो जो आपको याद होगा, उन्होंने एक वीडियो डाला, वीडियो ने एक अपडेट आई थी उनकी, ओवरसीज़ का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा डाला था। वो जो डील किया था उन्होंने ओवरसीज़ में, मुझे याद नहीं उस कंपनी का नाम, लेकिन तगड़ा पैसा दबा के डाला था। अब अगर इतना दबा के डालोगे पैसा तो डेफिनेटली तुमको प्रॉफिट तो नहीं होने वाला अगर, और ये वॉर में तो भाई उनको बहुत लॉस होने वाला था। तो उन्होंने अच्छा डिसीजन किया। जो उनके भी जो लोग अगर उस चीज़ से नाराज़ है कि आप नहीं देखेंगे हम वगैरह, ऐसा नहीं है भाई, पैसा हर एक को प्यारा है। तो उन्होंने वैसा किया और कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। अगर आते हैं धुरंधर 2 पे, लेकिन जो लोग यहाँ पे, अरे भाई नॉर्थ अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अमेरिका ने झगड़ा ज़रूर लगाया पर वो खुद सेफ है। तो नॉर्थ अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूके का तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, यूरोप में नहीं चल रहा है ये कोई कांड, ये चल रहा है गल्फ़ में, और गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑलरेडी फिल्म बैन थी, सवाल ही पैदा नहीं होने वाला था। और भाई मैं पहले भी बोल, अगर यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे कि भाई सऊदी में धुरंधर 2 बहुत अच्छी चली थी नेटफ्लिक्स में, मैं खुद मानता हूँ, वो तो पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग है, पर वहाँ पे वैसे भी रिलीज़ नहीं होने वाली थी वो, मतलब पार्ट 2 भी जस्ट बिकॉज कि नेटफ्लिक्स पे चल गई तो ये लोग रिलीज़ करवाने वाले, सवाल ही पैदा नहीं होने वाला था। उल्टा उनको पहले से ही पता था। उल्टा अब तो वो भी मीम्स बन रहे हैं कि भाई कितना रील्स वगैरह मीम्स वगैरह बन रहे हैं कि कितना हीरो, कितना टैलेंटेड है देखो आदित्य धर की। उसको पहले से ही पता था युद्ध होगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी बैन है फिल्म और फिर नहीं, मतलब कुछ भी भाई, वो मुझे अच्छे लग रहे धुरंधर के जो मीम्स वगैरह बन रहे। लुक एट द इमेजिनेशन बियॉन्ड ऑफ आदित्य धर वगैरह, वो जो बनते हैं ना आदित्य धर पे, वो एप्रिसिएशन वाले मीम्स अच्छे बन रहे हैं भाई, मज़ा आ गया देख के, मैं तो खुश हूँ। तो सबसे पहली और आखिरी बात, कुछ पोस्टपोन नहीं हो रहा है। जो लोग पोस्टपोन के वीडियोस डाल रहे, डालने दो। देखो, वो मैं बंदा हूँ जो 1 महीने से बोलते आया हूँ कि टॉक्सिक पोस्टपोन होगी, कंटिन्यू बोलते आया हूँ, और मैं वही बंदा हूँ कि जो धुरंधर 2 पोस्टपोन नहीं होगी।
ये बार बार बोलते आया हूँ, सिंपल सी बात है, पहले से ही मैं बोल रहा था धुरंधर 2 तो कतई पोस्टपोन नहीं होगी, लिख लेना मुझसे, शायद टॉक्सिक हो जाए, ये मैं 1 महीने से बोलते आया हूँ। तो मैं मेरी बात पे कायम, हाँ अनटिल एंड अनलेस अगर इंडिया कोई वॉर में कूद जाता है कि चलो हमें लगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जैसे बेटों की फाड़ी थी वापस फाड़ देते, अब भौंकना मत बेटो, तुम्हारे पप्पा ट्रंप ने ओपनली बोला था कि हमें बचा लो, मोदी को रोको, ऐसा, वो उसका पीएम है ना तुम्हारा पाकिस्तान का, उसने खुद माना है, और ये ओपनली ट्रंप ने सबके सामने बोला है, तब से पाकिस्तान वाले जो ट्रंप को बाप बनाए बैठे थे, अभी जो बोल रहे ना सपोर्ट फॉर ईरान, सपोर्ट फॉर ईरान, वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ट्रंप जो इनका बाप है नया वाला, उसने इनको लास्ट मोमेंट पे धोखा देके नंगा कर दिया कि भाई तुमने क्यों बता दिया ये कि हम मोदी से डरे थे, नहीं बताना था ना, पप्पू वालों का भी थोपड़ा बंद हो गया उस वजह से, नहीं बताना था ना, तो वो बदनाम करने वाली साजिश भी बंद हो गई। तो जैसे अगर हमको लगता है कि चलो भाई वहाँ से अफगानिस्तान इनको पेल रहा है, चलो हम भी हमारी मर्जी से थोड़ा पेल लेते, तब शायद धुरंधर 2 पोस्टपोन हो सकती है इंडिया में। हाँ, क्योंकि अगर हम भी आ जाते, कूद जाते कि चलो भाई तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो हम भी धमाका शुरू करें, तो अगर हमको लगता है कि चलो जाते अब हम भी उतर जाते, तब होगा, पर तब तक तो अभी नहीं लगता है कि कोई वॉर का है चांस। तो नहीं होगी पोस्टपोन, ओके। हम वरना नहीं, वरना कुछ कुत्ते ऐसे आके पंक्चर वाले वो बोलेंगे अरे भाई तुम तो बोल रहे थे कि पोस्टपोन, ये तो हो गई। अब अगर भाई लास्ट मोमेंट पे वॉर आ जाता है तो भाई हो सकती है, पर अभी तक ये कोई जो है अफवाह फैलाई जा रही है बेवजह, जस्ट बिकॉज कि इनकी फिल्म पोस्टपोन हुई है कुछ लोगों की, तो भाई नहीं है, ये लोग उन्होंने फैलाए है अफवाह। और दूसरी एक बात बोलूँ, सच में कर्नाटका में धुरंधर पूरे भारत में 3 या 4 नंबर पे सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी, तो टॉक्सिक वालों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखो, धुरंधर 2 कर्नाटका में भी बाप लेवल कलेक्शन करने वाली थी, वहाँ पे लोग गुस्से में थे, कुछ लोग जो मेरे भी कांटेक्ट में कुछ कन्नड़ा पीपल है वो तक बोले थे कि भाई धुरंधर को 2 को स्क्रीन्स मिलने चाहिए प्लीज़ यहाँ पे। उस टाइम पे जब बवाल चल रहा था ना स्क्रीन्स मिलेंगे या नहीं, तो कब मिलने वाले थे, तब लोग भड़के थे वहाँ पे, क्योंकि भाई धुरंधर इज एन इमोशन। ये कुछ इंडियन हेटर्स छोड़े जो यहाँ पे भिखारी जैसे रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो यहाँ से भाग जाते और बाद में गालियाँ देते रहे इंडिया को, भिखारी जैसे वही पीएम का खाना, वही भिखारी जैसे वही उसको गाली देना, मतलब भिखारी इतने होते हैं ना ये लोग, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं रही इन लोगों में, सच्चे दिल से बोलते हो, मैं इनको सच में मान जाता अगर ये गाली गाली देते बिंदास दो, पर फिर भी तुम उसकी ही चाटते हो और उसकी ही मतलब वही भीख मंगे जैसा वही फ्री का खाना वगैरह राशन पानी खाना और उसको ही गाली दो ना यार ना, वहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट निकल जाता है। और इनको सेल्फ रिस्पेक्ट का भी यार मुझे बताना पड़ेगा डिटेल, अनपढ़ तो होते ही है ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है वो बताना यार, मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई इनको ये बताने का टाइम नहीं है, तो मुझे बख्श दो। कुछ नहीं हो रही है पोस्टपोन, अफवाहों पे बिलीव मत करो। जय हिंद, शेयर कर दो वीडियो को ज़रा।